हाय फ्रेंड्स, आई एम बैक। कैसे हो मेरे प्यारा प्यारा बच्चा लोग? हम तो ठीक है, अल्लाह की शुक्र है। तो हाँ जी जी, ये देखो नोटों के बंडल है। ये अल्लाह सब बच्चों का है, ये बड़ों का है, और शबाना के स्पेशल वाला अलग से है। और देखो हम इतना सारा पैसा गरीबन के में ढकेल देते हैं ऐसे फ्री में। देख ले कितनी अच्छी हूँ मैं, टेढ़े मुंह हो गया है लेकिन मैं बहुत अच्छी हूँ। अल्लाह फिर भी अजाब उतारता है मेरे ऊपर। मैं क्या करूँ बताओ। मैं सबकी शादी करवाती हूँ, मैं सब कुछ करवाती हूँ मैं। बस मैं क्या बोलूँ, मैं बहुत दुखी हूँ भाई। इतना सारा पैसा हमारे पास है, हम सबके बांट देता है। हमारा चैनल नहीं चलत रहा बिल्कुल, मैं तो छोड़ के भाग गई थी। फिर हम गोचू के बोला चलो मिल के हग लेते हैं यूट्यूब पे। तो मेरे साथ अगर गोचू एक साथ मिला के नहीं हगता तो आज मैं यहाँ नहीं पहुँचती। मैंने, गोचू ने, कोसर ने इकट्ठे मिल के हगा। वो कैसे हगा मेरे, वो तो मेरा दिल जानता है। लेकिन जो मेरा जीजा जी है बोले तो अजगर, उसने बहुत डसा मुझे। नीचे कमेंट आ रहे हैं कि कौसर के बारे में बताएं। जो ये कौसर वाली बात है ना, ये शादी सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है, कुछ भी नहीं है इसके अलावा। बाकी तो ये जो बच्चा वगैरह इन्होंने दिखाया था, ये भी एक वो सिर्फ न्यूज थी, बस फेक न्यूज थी। वो सारा कुछ इन्होंने वो इंशाल्लाह अजगर भाई उसके लिए बहुत अच्छा नेटवर्क पे काम हो रहा है। डोंट वरी, वो इंशाल्लाह हर चीज। इस लाइव के तुरंत बाद जिसके चैनल पे लाइव लगा था, उसको सलमा का कॉल आया कि हाइड करो अब भी, वरना मैं तेरे ऊपर चिल्लाएंगी। मैं तेरी मारेंगी अगर मेरी बहन का भांडा ज़्यादा फूटा। तो उसने लाइव हाइड कर दिया, दोबारा किसी ने हाईलाइट नहीं किया इस लाइन को, सिर्फ मेरे अलावा। तो जो लोग कहते हैं कि शादी करवाई है सट्टू ने, नहीं करवाई है, ड्रामा करवाई है भाई, ड्रामा करवाई है। छोड़ा हुआ दूल्हा बड़ा नज़र आता है, लेकिन अपने खुद के घर में छोड़ी हुई दुल्हन बैठी है वो नज़र नहीं आती। छोड़ी हुई दुल्हन बोले तो छोड़ी हुई मम्मी। बिल्लो रानी, तुम्हारी इसी हरकत की वजह से बिल्लो तेरे टेढ़े मुंह देख के अपना मुंह टेढ़ा कर लेती है, तुम्हें चिढ़ाती है, फुला फुला टेढ़ा टेढ़ा कर लेती है। तुम्हारी यही सब हरकत है, तभी तुम्हें ऐसे करती है वो। लोगों को लग रहा है कि तू बिल्लो के दुश्मन है तो छोड़ी हुई दुल्हन घर में उन्हें नज़र आता है कि ज़माना क्या कहेगा। एक छोड़ा हुआ दूल्हा है, उसके पीछे पड़ गई। तो भाई यही रिश्ता पक्का करने की वजह से बिल्लो रानी आई नहीं थी। अगर आती तो फौजिया को क्या मुंह दिखाती कि मैं गई थी तेरे दूल्हे की शादी करवाने, तेरे छोड़ा हुआ दूल्हा की शादी करवाने गई थी मैं। तो इस वजह से बिल्लो नहीं आई, पीछे से बैठ के वार कर गई। अपनी बेटी को भेजिए, मैंने बोला था अपनी जासूसी को भेज रही है, जाओ गांव में सब कुछ सेटिंग करके आओ, फिर मेरा रहना खाना पीना सब सेट हो जाएगा, तब मैं एंट्री मारूंगी गुल्लू के साथ। तो उस सेटिंग में एक सेटिंग ये भी तो था ना, फौजिया के छोड़ा हुआ दूल्हा के शादी करवाना था। तो मिला कौन? सानिया। एक घर बनाऊंगा मैं तेरे घर के सामने, तो ये अलग बात हुई गई ना। सानिया ने बना लिया एक नया घर इकराम के घर के सामने, सामने सामने रहने लग गए और शादी भी हो रही है। तो हुआ ना गाना पूरा, मैं एक घर बनाऊंगा तेरे घर के सामने। तो टेढ़े मुंह वाली सट्टू इतना सुई पुई लगाए के बाद में अपने लिए भी तो कुछ सोची होगी ना, तभी तो सिलिम टिरिम की गोली और सुई लगा रही हो धबाधब। तेरा दूल्हा कौन है? कौन बनेगा तेरा दूल्हा? जहाज भैया नहीं मांगे, बोले बहुत बुढ़िया चमड़ा लटके, वो नहीं चाहता है तुम्हें। बोले हम औरत बहुत अच्छी है, बस इसको चमड़ी लटकी को नहीं मांगता। अब कौन पूछी? गांव में है ना एक छोरी जिसकी औरत नहीं है, वो बोले हमें औरत देवाए दो, तू फिट हो जा जाके वहीं। तेरा बस चले बिल्लो को फिट करवा दे। अभी तो माँ के लिए खोज रही है ना, अपने तो नहीं खोजी अभी। अपने खोजेगी तो यूट्यूब फैमिली के सामने बुरी बन जाएगी। तो सट्टू ने कहा था एक व्लॉग बना के कि घोचू कभी कोसर के बाप के घर नहीं जाएगा। चला गया, ढोलू को छोड़ के भी आ गया। अब ढोलू पापा पापा नहीं चिल्ला रहा है। ढोलू क्यों नहीं रो रहा है पापा पापा गांव में बैठ के? और घोचू कैसे कोसर के बाप के घर चला गया ये सट्टी को बताया नहीं। ओ तभी गायब होने वाला सीन हुआ था, वो देख ही नहीं पाई थी तो चला गया, वरना वो जाने नहीं देती, अपने बातों पे खड़ी उतर जाती।
ओए अब जाके समझ आई, ओ तभी गायब हो गए थे अचानक से, मिस्टर इंडिया हो गए थे गप्पा से। अगर इसके सामने से जाते तो ये रोकती कि तुम्हें वहाँ नहीं जाना है, यू कांट गो, नो 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 नो, यू कांट गो। तुम्हारी तो बाइक को सर के भाई के पास है, वो आए ले जाए। तो इसको इसलिए गायब हो गए थे अचानक से, वरना ये रोकती। मान गए तुम लोग कि ये रोकती, ये तो जबरदस्ती भेजी है, जा उधर से पैसा कमा के आ, बड़ुआ कहीं का। जब इब्राहिम पहुंचता है नाना के घर तो नाना सीधा इब्राहिम को उठा लेता है, ऐसे कि जैसे कि नाना को बहुत प्यारा इब्राहिम, इतना प्यारा है तो आज तक इस्लामाबाद में उसे देखने क्यों नहीं आया नाना। ये नाना नहीं है, ये दादा है इब्राहिम के, सगा नहीं, कज़न दादा, सगे दादी का साला है। जब गोचू गया किचन में कैमरा मारते तो वहाँ पे एक औरत सालन चला रही थी ना, चिकन करी पक रहा था, वो चला रही थी। वो औरत है इब्राहिम के मम्मी, जो इस्लामाबाद में भी थी जब ढोलू पैदा होने के तमाशा चल रहा था, लेटी हुई थी बेड पे, कोसर कपड़ा सी रही थी, वो औरत थी। तो इब्राहिम के मम्मा तरकारी बना रही थी, ठीक है। जो फीचर्स में पूरा के पूरा कोसर है, इवन फेस भी, दोनों खाला खाला की बेटी है ना, फर्स्ट कज़न से दोनों। तो उसकी शादी हुई है कोसर के फुफ्फो के बेटे के साथ, यानी मुस्टंडू के साथ, और कोसर की शादी हुई है उसके भाई के साथ। ठीक हो गया। ये सिर्फ गांव वाले जान सकते। जब गोचू कहता है वेलकम टू रहीम यार खान, तो भाई सबको पता है रहीम यार खान तो मेरा सिटी है ना। तो गोचू गया हुआ था मेरे सिटी में कोसरिया को छोड़ने, मेरा रहीम यार खान है। अच्छा टेंशन ना ले रहीम यार खान, हम वापस लौटेंगे ज़रूर, मेरा दूल्हा आएगा मुझे लेके जाएगा। तो मेरा दूल्हा आएगा, देन आई विल कम बैक टू रहीम यार खान, मेरी घर है यार, वहाँ पे आना तो पड़ता है। तो जब ये वेलकम टू रहीम यार खान कर रहा था, पक्का वो मुझे चिढ़ा रहा था एकदम से, उसे पता है रहीम यार खान से तो मैं ही हूँ और कौन है। पूरे ख़ानदान डरते हैं रहीम यार खान में कौन बैठा है इस बात से, तभी तो मेरा चैनल उड़ाया गया, इसे थोड़ी ना उड़ा देते हैं। डर लगता है तो उड़ाते हैं, धज्जियाँ उड़ती है तो चैनल उड़ाते हैं। तो जिस तरह से कोसर ने लाल बेग बना के कोसर गई है, आई डोंट थिंक शी विल कम बैक। लंबा टाइम के लिए कोसर को छोड़ दिया गया है, कोसर वापस नहीं जाएगी साथ लगता है, क्योंकि बहाना बनाए हैं ना, कैसीम के ऑपरेशन हुआ है, नहीं मोहसिन के, वो तो हुए इतना दिन हो गया है। अब आइए कोसर, दादी मर जाती है कोसर के तो गोचू तो आता नहीं, ऑपरेशन देखने आए। ओए होए होए, कोसर के एक बार दादी, एक ही बार तो मरेगी यार। कोसर के दादी जब फोत हुई थी तब कोसर के दूसरे जो चाचा है उनके घर से जनाजा हुआ था, कोसर के बाप खुद नहीं गया था और ना गोचू आया था जनाजा पे, कोसर वाले गए थे। और फिर जनाजा के बाद ना सब चाचे ने अपने घर पे बैठ के दुआ खैर किया। तो दादी तो वहाँ पे मरी थी चीनी गोट मिला चाचा के घर पे ना, अरशद के घर के पास जो इनके चाचा रहता है, उनको इनसे बातें नहीं हैं। ये कोसर के कोई भी चाचा कोसर वालों से नहीं बात करते गुड़ वाला को छोड़ के, क्योंकि ये औरत बगैर मर्द के साथ हस्बैंड वाइफ खेलने की एक्टिंग करती है। ये वजह है कोसर के चाचे वाले उससे बात नहीं करते हैं। ये वाला इन्फॉर्मेशन सिर्फ आपको गांव से पता चलेगा, जैसे कि मैं तो उसी गांव से हूँ तो मुझे तो पता है। आप लोग भी जाओ गांव में पता कराओ, आप लोग को भी पता चल जाएगा ना। तो सच जानना है गांव जाओ भाई, यहाँ बैठ के अपना खोल खोल के बैठ के चिल्लाओ रात दिन रात दिन रात दिन, क्या मिलेगा। शादी नहीं हुआ, बात ख़त्म। असगर ने भी तो बताया था कोई बच्चा नहीं, कोई शादी नहीं, भाई सब ड्रामा है। वो बात तो मैं पहले से बता रही हूँ, असगर तो बहुत बाद में आके बताया है। असगर बताया है यूट्यूब पे हलचल मच गई, सलमा एकदम फाड़ने लग गई गला। जिसके चैनल पे असगर बताया है, सलमा ने उसे धमकी दे के वो लाइव हाइड करवाई। इससे बड़ी कोई सच्चाई नहीं। उस होस्ट के आवाज़ में मेरे पास वॉइस है, वो कहती है सलमा ने मुझे कॉल किया, कहती है लाइव हाइड करो वरना मैं तेरे ऊपर चिल्लाऊंगी। बिल्लो रानी यहाँ दंगामा कर रही है कि क्यों असगर ने सच बोला। होए 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 होए,
दोबारा उस लाइन को किसी ने हाईलाइट नहीं किया भाई साहब, किसी की हिम्मत नहीं पड़ी। शरीन कमरान के अलावा। तैयबा बाल खोल के हाथों में मोबाइल लेके ऐसे फिर रही थी जैसे कोई लवारिस। तो इस औरत को अपनी जवान बेटी क्यों नहीं नज़र आती? उसे अच्छे से होड़ाए पहनाए, उसके बाल बनाए ना, सफाई का ख्याल रखे। इतना उम्र में तो तुम तो गोचवाइन बन गई थी। इसके शादी के फिक्र करे बजाय दूसरों के, तो इसको परवाह ही नहीं है अपनी बेटी के। पहले अपनी बेटी के हाथ चूड़ियों से भरती, अपनी बेटियों का भी ख्याल करती, गांव वालों को तो पहनाई, अपनी बेटियों पे भी ध्यान देती। सिर्फ टिंगमुंगी दिखती है, वो मिनमिनैया नहीं दिखती है। इतना जलती है ये मिनमिनैया से, क्योंकि मिनमिनैया इसके मुंह तोड़ जवाब देती है, इसके मुंह पे चाटे लगाती है, बहुत अच्छा करती है। हाइटस के नाम पे तैयबा तुम्हारे लिए काफ़ी है। शी हाइट्स यू द मोस्ट, ठीक है। तो तुम्हारी सबसे बड़ी दुश्मन तुम्हारी बेटी है, तुम्हारी हरकतों से। तुम जितना कोसर के ड्रामा करोगी वो तुम्हारे साथ उतना नफरत करेगी। शी हाइट्स यू द मोस्ट, एकदम आखिरी लिमिट तक। एक माँ के लिए इससे ज़्यादा और क्या चाहिए? बेटी इतना नफरत कर रही है माँ से। हरकत भी तो माँ ने किया हुआ है। एक औरत को धोबी का कुत्ता को भेज भेज के एक्टिंग करवाती रहती है। लड़की देखती है ना मेरी माँ क्या किस लिमिट तक जाती है, वो तो समझती है। कल के तेरे ये बुरे कर्मों का फल तैयबा पे ना उतर आए, उसके बंदा सच्ची मुच्ची शादी कर ले और उसे यही करे जो तुम यहाँ झूठ में दिखा रही हो, वो सच में झेले। तब पता चलेगा, तेरे पैरों तले ज़मीन निकल जाएगी। तब कुछ नहीं कर पाओगे। यूट्यूब फैमिली तो तेरा साथ ही नहीं देगा। तब तो तेरी बुढ़ापा घूम रही होगी सर पे, अभी घूम रहा है। खैर है, तो आप लोगों ने रखना है अपना बहुत सारा ख्याल, दुआ में करना अपनी बहन को बहुत सारा याद। अल्लाह हाफिज़।